स्टूडेंट्स हमारे साथ आर्यन राज सिंह है, नीट ऑल इंडिया रैंक 9, एम्स ऑल इंडिया रैंक 11, और ये आपको बहुत टाइम से गाइड कर रहे हैं। मैं इनको आज यहाँ पे इसलिए लेके आ गया, ये वो टाइम है जब टॉपर्स बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं और उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट। आर्यन आप बताइए, हाँ मॉक टेस्ट है कल स्टूडेंट्स का। हाँ जी सर। काफी सारे लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ। और काफी सारे लोग रेगुलरली खुद को ये भी बोल रहे हैं अगले हफ्ते दूंगा, उसके बाद दूंगा, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। आप बताइए मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ यार, मॉक टेस्ट तुम्हें जो हेल्प करेगा वो तुम डेडलाइन सेट कर पाओगे अपने सिलेबस के लिए। जो भी तुम डिसाइड कर रहे हो ना, कभी याद रखना यार, परफेक्ट टाइम नहीं आएगा और तुम्हें परफेक्शनिस्ट बनना भी नहीं है ना। तुम्हें पीएचडी करनी है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में। तुमने जो सिलेबस तुम्हारा अभी जैसे फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा है, तुम्हें एनी हाउ मैनेज करना ही पड़ेगा कि 7 डेज में आप फटाफट रिविजन करो और टेस्ट दे दो। जैसा भी मार्क्स आए उस पर इंप्रूव करो, एनालाइज करो टेस्ट को, और फिर नेक्स्ट 7 डेज के लिए फिर से एक मतलब टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाओ, राइट। एंड आप ये बात मानो या ना मानो, एंड में 96 चैप्टर्स आपको एक हफ्ते में शायद रिवाइज करके जाना पड़ेगा, दो दिन में, 3 दिन में करना पड़ेगा। तो आप फिगर आउट कैसे करोगे कि क्या वीक एरियाज है आपके, जो आपको एटलीस्ट देख के जाना ही जाना है, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है आपके, वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही एनालाइज कर पाओगे, राइट। फेयर इनफ। तो आर्यन मैं एक चीज क्विकली स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट का इस टाइम पे पर्पस क्या है। 3 पर्पस है। एक तो आपकी स्पीड बिल्डअप होती है ऑब्वियसली, राइट। दूसरी चीज, क्योंकि मॉक टेस्ट है, हाँ, आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर होता है, आप रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेटली। तीसरी चीज जो आर्यन ने अभी बोला, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन। यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपको लगेगा पूरे 96 चैप्टर का एक एक टॉपिक रिवाइज करूं, और उतना टाइम आपके पास बचा नहीं, कभी नहीं मिलने वाला। और ना मेरे पास था, ना किसी टॉपर के पास था, ना आपके पास रहेगा। याद रखना, ये आपका ना एक नॉर्थ स्टार की तरह है, ये आपको गाइड करने वाला थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। अभी आपका जितना भी बचा है ना समय, आप बस ये आइडेंटिफाई करते जाओ और इसको ना फिक्स करते जाओ, प्लग इन करते जाओ, ठीक है। आप बहुत अच्छा करके आ जाओगे नीट के पेपर में, और कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे। आपको रहेगा कि यार रोटेशन मैकेनिक्स अगर आपका वीक है, मॉक टेस्ट में आपने देख लिया कि यार बार बार उसमें मुक्की खा रहे हो, ठीक है, उस पर एक बार वर्क कर लो, 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, उस पर वर्क करो, ताकि आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास इंक्लूडिंग आई थिंक सर टुमारोज मॉक टेस्ट, 10 टेस्ट बचे हैं अभी। टेस्ट है, ठीक है, नीट लेवल, एम्स लेवल दोनों। तो आप आने वाले टेस्ट में ना कम से कम मुंह की नहीं खाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ना स्ट्रांग हो जाएगा। और प्लस एक बार एक वीक एरिया में आप कॉन्फिडेंस स्ट्रांग कर लो ना, अपना बिल्ड कर लो, तो आप ये चीज रिफ्लेक्ट करते हो दूसरे वीक एरियाज पे। आप सोचते हो कि यार ये मेरा इतना वीक था, क्रॉनिकली वीक था, इतने समय से वीक था, मैं उसको अगर हील कर सकता हूं, तो मैं इन वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई करके वर्क करके उनको भी इंप्रूव कर सकता हूं, डेफिनेटली, ठीक है। एक चीज दिखाना चाहता हूं आर्यन। हाँ जी सर। आप बच्चों को जरा बताइए क्या नंबर्स हैं। यार ये नंबर्स हैं जिनसे आप डरते हो, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड से न्यूज आर्टिकल्स में भी आया था कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहे हैं, 18 लाख तक आई थिंक जा रहा है एनरोलमेंट नंबर। पर याद रखना है 106 मार्क्स पे ये रैंक थी, जो आपको डेफिनेटली नहीं चाहिए। 402 पे ये रैंक थी, नहीं चाहिए आपको। -2 पे 11 लाख की रैंक। इस लेवल का कंपटीशन है। यदि आपको लग रहा है 18.72 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल अप्लाई किया है, 18.72 लाख स्टूडेंट्स ने आर्यन इस साल अप्लाई किया है जी सर, -2 पे। तो गाइस एक चीज समझ लीजिए, ऑलमोस्ट इन सारे लोगों का आर्यन, मुझे लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, शायद एक भी मॉक टेस्ट लिख के नहीं गए। डेफिनेटली सर। आई थिंक बस पेपर भर दिया और चले गए, पेपर के एनरोल कर दिया, चले गए। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको डिफरेंशिएट करेगी। दिस इज द फाइनल प्रेपरेशन, फाइनल स्टेप इन विच यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ये आपको पीक करेगी, ये आपको रिफाइन करेगी। मैं बच्चों को एक और चीज बताता हूँ, शौमदीप का स्कोर 715 आया था। हाँ जी सर। 2.5 महीने पहले उसका एक टेस्ट के अंदर 650 के आसपास भी आया था, राइट। तो अभी उतना स्कोप बाकी है, मतलब 650 से 715। तो आर्यन एक दो चीजें बता देते हैं। हाँ। क्या चीज इन्हें फ्रीज करनी है, और मैं इनको बार बार ये जरूर बोलता हूं, आपने भी बोला है काफी बार जी सर, कि ये सारी चीजें है ना, अभी मॉक असली टेस्ट नहीं है, मॉक है, नेट प्रैक्टिस है। हाँ ये चीजें आपको फ्रीज करके जानी है। आर्यन बता दीजिए जरा। सो यार याद रखना है आपको कि आपके सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करने वालों, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हो, उसको एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हो। और अभी से आइडेंटिफाई कर लो आप कहाँ पे अटक जाते हो पेपर में, किस
सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे, सेक्शन ए करोगे कि बी करोगे, वो आइडेंटिफाई किया, कितना टाइम देने वाले हो, बहुत क्रूशियल चीज है, ठीक है, किस सब्जेक्ट को। फिर OMR कब भरोगे, आप हर सेक्शन के बाद भरोगे या एक सब्जेक्ट के बाद भरोगे या फिर एंड में भरोगे, जो कि मैं एडवाइस नहीं करता, एंड में कभी नहीं बढ़ना चाहिए, पर हाँ आप अपने पेस के हिसाब से। सर मैं तो यूजुअली उस समय तो हमारा सेक्शन ए भी नहीं था, पर मैं ये सब्जेक्ट वाइज करता था, बट नीट के एग्जाम में मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ सब्जेक्ट वाइज करूंगा, पर फाइनल वाला जो सेगमेंट है जो मैं फिजिक्स, हाँ सर फिजिक्स में मैंने डिसाइड किया कि पर 10 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। फॉर गॉड सेक इस चीज को समझ जाओ। देखो यार इतनी सोच जा रही है, मतलब चक्कर क्या है, वो जब 3 घंटे 20 मिनट चालू होंगे ना तो जुक से निकल जाएंगे। उसकी जितनी भी सोच आप अभी डेवलप कर सकते हो। एग्जाम में जाते ही सेटल होके बैठ गए, लिटरली आलती पालती मार के बैठना है, क्रॉस करके बैठना है, सीधा बैठना है, सब कुछ फ्रीज करो, सब कुछ अभी। वो एक पूरा मेंटल, जैसे एक होता नहीं कि सर्जन्स का अप्रोच होता है, जैसे हम लोग भी सूचर करना शुरू किए इंटर्नशिप में, तो हम सर्जन्स को देखते हैं, वो एक मेंटल गेम के साथ, मेंटल मैप के साथ आते हैं, कैसे वो अप्रोच करने वाले, क्या क्या स्टेप्स हैं उनके दिमाग में सेट है, वो पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं, सोच के आते हैं, ठीक है। आपने टीवी सीरीज वगैरह भी देखा होगा, सब में तो आपने टाइम वेस्ट किया ही अगर टेस्ट नहीं दिया तो उसमें आपने देखा होगा कि वो ऐसे सोच के बैठते हैं। वही आपको करना है यार, आपका फाइनल वो रहेगा, ठीक है, नीट का एग्जाम हॉल, ठीक, तो उसमें आपका ये सारी चीजें दिमाग में फ्रोजन होनी चाहिए, कैसे आप क्या पहन के जाने वाले हो, आपका अगर आपको मास्क यूज करना है तो आपकी आंखें फॉग कर रही हैं, अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हो तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, उस समय नहीं पता चलेगा। रिस्ट वॉच नहीं चलेगी, हाँ। क्लॉक सामने लगी है, अभी से आदत डालो, रिस्ट वॉच को हटा के फेंक दो। ये सारी चीजें जो भी आपको वहां पे अननेचुरल एलियन नहीं लगेगा, उतना अच्छा है आपके लिए, आपको एकदम कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ इस तरह से तो मैंने बहुत बार किया हुआ है। फिर स्पीड 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 अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, ठीक है, याद रखना ये चीज आप तभी डेवलप कर पाओगे जब एकदम रियल केस सिनेरियो में ना आप बैठ करके उस मतलब उस प्रेशर के साथ अगर बैठ करके आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने मॉम डैड को बोल दिया कि बीच में थोड़ा मतलब डिस्टर्ब कर दे, ताकि आपका थोड़ा ध्यान भी भटके, जैसे इन्विजिलेटर आपके साथ कर सकता है। मेरे को बहुत ढेर सारे स्टूडेंट बोले थे पिछले साल नीट के बाद कि इन्विजिलेटर ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, आके कभी फॉर्म भरवा, मतलब फॉर्म क्या मतलब अंगूठा लगवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, उन्होंने पहले सुना नहीं होगा कि इन्विजिलेटर ने किया, उन्हें भी पता था कि इन्विजिलेटर करेगा डिस्टर्ब, तो गेट यूज्ड टू इट गाइस। इसमें एक चीज जरूर है, रुकने का ऑप्शन नहीं है। जो भी चीज, जो भी क्वेश्चन आपको आता नहीं है, 15 सेकंड में समझ में नहीं आया, गोला मारो, आगे बढ़ो, बाद में वापस आ जाना। आपका पहला टारगेट मॉक टेस्ट में एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली नीट एग्जाम में ये होगा, आपको 200वें क्वेश्चन पे एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचना। फिर जो गोला वाले क्वेश्चन है राउंड 2 वापस आओगे, राउंड 2 में आप वो अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। तो इनको दिखा देते हैं, ये हमारा वो है जहाँ पे आप दिखा दीजिए, मेन्यू, कोर्स कंटेंट पे गए, टेस्ट पे गए। सो यार मैं आपको बता दूं, टेस्ट पेपर जो है हम लोग 1:30 PM पे लाइव कर देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, सब जगह ही अपलोड हो जाएगा। एंड आपको वो उसका प्रिंट आउट लेना, पेन एंड पेपर फॉर्मेट ही हम एडवोकेट करते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मेट में आप पेपर देने वाले हो। 2 PM to 5:20 PM तक आपको सीरियसली आइडियली बैठ करके देना है, पर इनकेस आपकी क्लासेस चल रही है, कुछ फॉर सम रीजन अगर मिस कर दे रहे हो तो ये ठीक है, आप थोड़ा बाद में अटेम्प्ट कर लो, पर हाँ। और हमने चेंज कर दिया, अटेम्प्ट करना, they can attempt till 10 PM 10 PM तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को और सबमिट कर दो, ठीक है, और उसी दिन फ्री हो जाओ। और अटेम्प्ट करने के बाद ये ना तुरंत ब्रेक लो थोड़ा सा, एंड उसके बाद पेपर एनालिसिस कर लो। पेपर एनालिसिस कैसे करनी डिटेल में मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा, टेंशन मतलब, पर हाँ पेपर एनालिसिस की वीडियो देख लेना, उसमें ये सारी बातें जो चीजें, स्पीड कैसे बिल्ड करनी, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया उसमें। यहाँ पे आ जाते हैं नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे। अब इनको दिखा देते हैं टेस्ट कौन कौन से बचे हैं। और एक चीज और बता दें, हाँ जी सर, इनसे बोल दें, बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट से काम नहीं चलेगा। OMR पेन पेपर OMR फॉर्मेट 15 मिनट तो यार OMR ले जाएगा। तुम अभी भी बैठे हो ना, वीडियो जब देख रहे हो, तुम ले लो OMR और रैंडमली फिल करो कोई भी बबल। तुम 200वें क्वेश्चन तक पहुंचोगे, टाइमर देखना, तुम्हारा 20 मिनट निकल जाएगा, 15-20 मिनट निकल जाएगा। उस प्रेशर में तो तुम और कॉशियसली भर रहे होगे, तो तुम एक्स्ट्रा टाइम ही दे रहे होगे। तो याद रखना तुम्हारे पे 200 मिनट कभी नहीं रहेंगे। तो पेज नंबर 2 पे आ जाए हम, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। तो गाइस ये आपका कल का टेस्ट है 29 मई का। इस टेस्ट को मिला के 10 टेस्ट बचे। अब मैं आपको एक बार आर्यन, आई क्विकली वांट टू टेल स्टूडेंट्स कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में। यस सर। आपने अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक किया, ये वाला जो ऑप्शन है ये आप चूज नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन के लिए है, ऑनलाइन फॉर्मेट में देने के लिए। क्या ऑनलाइन फॉर्मेट में होता क्या है ना, आप एक क्वेश्चन एक टाइम पे देख रहे हो, ठीक, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिलता ही नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन है पेपर में, और उसकी आपको आदत डालनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से PDF डाउनलोड करोगे, यहां से सैंपल OMR शीट, सैंपल OMR शीट अगेन आर्यन के चैनल पे अवेलेबल है, neetprep.com के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सैंपल OMR शीट निकाल के उसके
25-30 प्रिंट आउट ले लीजिए, वो 25-30 रुपए मत बचाइए, नहीं तो बाद में बहुत दुख होगा कि 25-30 रुपए बचाए और गवर्नमेंट कॉलेज की जगह प्राइवेट कॉलेज पहुंच गए, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपए साल की, प्राइवेट कॉलेज की है 15 से 18 लाख रुपए साल की, ठीक है। इसका प्रिंट आउट ले लिया, यदि इसका प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे, पीडीएफ खोल लिया, और उसके बाद 3 घंटे 20 मिनट आपने शिद्दत से बैठ के पेपर देना है। और यार इन केस तुम मिस करते हो ना, तो पेपर के लिए हम ओपन है, आप कभी भी पेपर दे सकते हो, जितने बार चाहो। कई स्टूडेंट का डाउट होता है कितने बार पेपर दे सकते हो, आप जितने बार चाहो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट सीरीज में, ठीक है। उसकी आपको टेंशन नहीं, पर हम हमेशा एडवोकेट यही करेंगे यार, सही टाइम पे पेपर दो, सही तरीके से दो, सही इन्वायरमेंट में दो, और सही इंटेंट के साथ दो कि आपको अच्छा करना है। इसको भरना है आपको। 3 घंटे 20 मिनट आपके तब खत्म होते हैं जब आपने ये OMR भर दी। उसके बाद जो आपने OMR भरी, ठीक है, देखो ये OMR है, इसको आके, ये तो पेपर आ गया आपका, ठीक है, वापस आ जाते हैं उस जगह पे, ये लिंक भी हम डाल देंगे, इस जगह पे वापस आ जाते हैं। फिर OMR शीट पे आओगे, इस तरह से हमें पता चलेगा कि आपने अटेम्प्ट किया। हाँ। चलो रैंडमली अभी हम अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, 0 तो फिर भी नहीं आएंगे। ये भी लॉजिक किसी दिन बच्चों को समझाएंगे, पर आधे लोग है ना साइकअप हो जाते हैं इस लॉजिक को समझाओ तो कोई बात नहीं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, जो भी टेस्ट क्वेश्चन आपको आए नहीं ना, उनको अटेम्प्ट करना और देखना कि सच में आपका 0 आया नहीं आया, पर कोई बात नहीं। कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक किया, उसके बाद ओके किया और ये सबमिट हो गया। ये 3 घंटे 20 मिनट के बाद करना है। अब आपके पास व्यू ऑल आंसर्स का ऑप्शन आ गया, तो आपने व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक किया, अब आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से सारी चीजें आर्यन इनके पास अवेलेबल है, पर मेरे हिसाब से आपकी मर्जी है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए आप मॉक टेस्ट लिखोगे, ऐसा नहीं है कि आखिरी बार एग्जाम लिख रहे हैं, आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए अगले साल एग्जाम लिख लेना, पर जब भी आपका सिलेक्शन होगा उससे पहले आपने मॉक टेस्ट लिखे होंगे, ये जरूर बात निश्चित है, नहीं तो नंबर नहीं आते। ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सर। एंड कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं भैया मैं कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं एक हफ्ते में। मैं कहूंगा पहले बेसलाइन अपना सेट करो, अगर अभी तक नहीं देते हो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पर वीक आप अटेम्प्ट करना शुरू करो, उसको एडुकेट टाइम दो, उसके जितने भी वीक एरियाज उसको फिक्स करो, उसको जैसे मैंने बताया नॉर्थ स्टार वाला कॉन्सेप्ट। एंड फिर आपको अगर और टेस्ट चाहिए, आप अगर टारगेट बैच के आप पार्ट हो, तो वहाँ पे आपका कस्टमाइज टेस्ट सीरीज का मतलब टेस्ट जनरेट करने का ऑप्शन है। टारगेट सेटिंग फीचर के थ्रू आप जनरेट करो, इंस्टेंटली टेस्ट दो उन सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक्स के लिए जिनका आप देना चाहते हो, ठीक है। और ढेर सारे टेस्ट आप जनरेट कर सकते हो। नॉर्थ स्टार जो आपका वीक टॉपिक्स है उस पर आप डीपीपी भी जनरेट करो, उनको भी सॉल्व करो। बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस के टच में आपको रहना है। मॉक टेस्ट उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपको डेडलाइन दे रहा है टाइम का, ठीक है, सिलेबस का डेडलाइन दे रहा है। एंड देन आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से, उसको भी टाइमर पे करो, वॉल क्लॉक पे करो, ताकि आपको हमेशा पेज सेटिंग का अपना आइडिया रहे कि आप कितना समय किस क्वेश्चन को दे रहे हो, कहाँ कहाँ अटक रहे हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके शुभचिंतक, आपके फ्रेंड जो आपका भला चाहते हैं वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज है आप ये समझे, जब तक आप खुद के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप मेहनत करिए, फाइट मारिए, मॉक टेस्ट से डरिए मत। यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्ट नाउ। कल आपका मॉक टेस्ट है, 1:30 पे हम टेस्ट को अपलोड कर देंगे, ठीक है बच्चों।